क्लीयर सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है, तो मैं एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल उन्होंने मैं बधाई देना चाहना है, क्योंकि यह दोनों पार्टियां वास्ते एक इतिहासिक दिन है। दोनों पार्टियां की आइडियोलॉजी सोच इक्को जी है। दोनों पार्टियां गरीब किसान मजदूर जो जिन्हां लोकां नूं दबिया जांदा सी, कुचलिया जांदा सी, उन्हां दी लड़ाई, उन्हां दे हक्कां दी लड़ाई वास्ते आ दोनों पार्टियां लड़दियां रही। जिवें पहले दस्सिया गया, पहला समझौता बहुजन समाज पार्टी नाल 96 च होया, जो जिथे बाबू श्री कांशी राम जी इलैक्शन लड़े, उदों इतिहासिक रिजल्ट आया 13 पार्लीमेंटां विचों 11 पार्लीमेंट सीट आ गठजोड़ जित्ती। बहुजन समाज पार्टी ने 3 लड़ियां, 3 तो 3 जिते। श्रोमणी अकाली दल 10 लड़ी सी, उत्थे 8 जिते। ते मैं कह सकदा कि साडी जो 12 शुरू हुई कि अपना फ्यूचर कोर्स की है। साडी पार्टी विच ग्राउंड लेवल वर्कर तो लैके ऊपर सोच सी कि आ दोनों पार्टियां नूं इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां का मिशन इक्को एक है। साह प्रकाश सिंह जी बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने, उन्हां दी जिहड़ी सोच करके ही पंजाब दे लोग उन्हां नूं ट्रस्ट करदे। साह प्रकाश सिंह जी बादल की सब तो वड्डी सोच पंजाब विच अमन शांति बरकरार रखनी, पंजाब विच भाईचारक सांझ बरकरार रखनी, सारे धर्मां दा सत्कार करना, ते गरीब किसान मजदूर नूं, दलित परिवारां नूं, बैकवर्ड क्लास नूं जो जो मुश्किलां है उन्हां दा हल करना। मैं मिश्रा जी ते उन्हां दी बेनीवाल साहब बैठे है, गढ़ी साहब भी है, उन्होंने मैं दस, उन्होंने सारा पता है कि जिन्नियां भी गरीब किसान मजदूर वास्ते सहूलतां पंजाब च मिलियां, मिल रही हैं या किते भी मिली हैं, 100% 100% साह प्रकाश सिंह जी बादल की सरकार के दौरान ही शुरू हुई हैं। एक जिंदाबाद। ते मैं एक गल कहना चाहना, एक ही चीज कांग्रेस पार्टी की देना की सी, उन्होंने खोल दिता। एससी परिवारां नूं साह प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री बने, मैं उप मुख्यमंत्री सी, फैसला किया कि स्कॉलरशिप दी जाए, ते तकरीबन 4-5 लाख बच्चों नूं असीं स्कॉलरशिप देन लग गए। बड़े बच्चे अगे बड़े वधे। अफसोस जदों दी कैप्टन सरकार आई है, एससी बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, जिहड़ा उन्हां दा मंत्री उन्हें घटाले कीते, अज तक बंद है जी। होर भी जिहड़ियां स्कीमां गरीब दलित परिवारां नूं दिंदे सी, वो भी उन्होंने घटातियां या बंद करतियां या देना बंद कर दिता। आ तां सोच कांग्रेस पार्टी की रही है। मैं एक होर भी अज के दिन कहना चाहना है, साह प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री सी, उन्हां दी एक सोच सी कि सारे धर्मां दे लोकां नूं कॉन्फ्रेंस लैके चलते सी, ते जिन्ने भी शुभ दिहाड़े किसी भी धर्म का हुंदा, साह प्रकाश सिंह जी बादल आप बनाउंदे। ते उन्होंने आ भी प्लान किया कि जो पवित्र स्थान है गुरुआं दे, सारे धर्मां दे, उन्हां नूं पंजाब सरकार दे पैसे तो खर्च के उन्होंने डेवलप किया। सब तो वड्डा एग्जाम्पल भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर राम तीर्थ, जिन्होंने तकरीबन 300 करोड़ रुपया ला के पंजाब सरकार का उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके नाल डेवलप किया। उत्थे जिहड़ी सोने की मूर्ति भी लियांदी, बहुत वधिया बना के लियांदी। गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़, उत्थे भी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया। पर अफसोस इस गल का है, जदों दी कैप्टन सरकार आई है, राम तीर्थ तरफ भी ध्यान खत्म हो गया, तो उत्थे बुरा हाल हो गया। ते करालगढ़ साहब
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਉਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਦੂਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਂਡਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਸੂਹਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਸਤੀ ਪਟਾਣਾ ਸੀਟ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਿਲਕਾ ਸੀਟ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਸੀਟ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਟ, ਆ 3 ਸੀਟਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਪਾਇਲ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਇਸ ਸੀਟ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ, ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੇਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। आज पंजाब स्टेट में, जैसा कि अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है, और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है, और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर्षी काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं,
के बताए हुए उद्देश्यों पे चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आना चाहती थी, लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत यहाँ पर, क्योंकि ये सभी को मालूम है, अगर बहन मायावती जी यहाँ आती तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहाँ पर आने से रोक नहीं पाते, और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था। इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहाँ पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहाँ पर करने का काम करें। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सत श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। ये हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था, और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी, और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहाँ पर सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का जुनून जो है लोगों के अंदर, उसके तहत में अब की बार की जो गठबंधन की सरकार होगी, जो गठबंधन चुनाव में लड़ेगा, वो अब की बार पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप करके और सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बहुत अधिक सीटों के साथ बढ़ करके यहाँ पर सरकार बनाने का ये गठबंधन कार्य करेगा। बड़े सो निहाल। और कैप्टन, आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है, और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हर मामले में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती चली आ रही है। फंड्स जो पैसा दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, ये उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा, दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स खत्म कर दिए गए, जिससे कि
जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा की पोस्ट और खास तौर से एससी की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। और यहाँ पर एक और चीज स्पष्ट कर दी है शिरोमणि अकाली दल ने कि सीटों का बंटवारा भी कर लिया गया है। 20 सीट पर बीएसपी लड़ेगी, बाकी सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहाँ पर सीटों का बंटवारा भी तय कर लिया गया है कि इस आधार पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा, जो कि अकाली दल के विधायक हैं पटियाला सन्नौर से। हरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शुक्रिया प्रीति जी। हाँ जी, आपकी पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर लिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये गठजोड़ केवल मैं समझता हूँ पंजाब की राजनीति पर ही नहीं, ये गठजोड़ देश की राजनीति पर भी एक असर डालेगा। और पंजाब में इस गठजोड़ के चलते एक बहुत भारी बहुमत में श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है 2022 में बनेगी, ये तय हो चुका है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि गठजोड़ बन जाते हैं, उसके बाद सीटों का बंटवारा होता है, वो चलता रहता है, फिर कुछ ना कुछ और विवाद खड़े हो जाते हैं। पर हमारे इस गठजोड़ के साथ जो सीटों की एडजस्टमेंट है, वो भी सब कुछ तय होकर इस गठजोड़ का ऐलान किया गया है। पंजाब के लिए तो ये माना जाए कि आगे इस अलायंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही सीटों का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। बिल्कुल, फॉर्मूला भी तय कर दिया गया है। और ये समझ ले भी इलेक्शन मोड में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का ये गठजोड़ है जो आज से ही काम करना शुरू करेगा। और लोगों में देखिए, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तभी लोगों के जो फील्ड से अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के वर्कर्स में जो खुशी पाई जा रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। तो एक बड़े भारी बहुमत के साथ ये बदल है जो सामने आएगा, क्योंकि आज लोग कांग्रेस का बदल चाहते थे। जो कांग्रेस ने पंजाब में बुरी तरह से फेल हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, और जो देश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में भी बुरी तरह से फेल हुई है। देश में भी लोगों को तलाश थी किसी ऐसे गठजोड़ की, जो गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का बदल बन सके। और पंजाब में भी तलाश थी। और अकाली दल को भी मैं समझता हूँ, लोग देख रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ ये इच्छा थी अकाली दल के वर्कर्स की भी और बहुजन समाज पार्टी के वर्कर्स की भी, जिनको सम्मान है जो दोनों लीडरशिप्स ने दिया है। क्या यहाँ पर 20 सीटों की ही मांग की गई थी या इससे ज्यादा सीटों की मांग बीएसपी की तरफ से की गई थी? और जो फैसला लिया है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है, 20 सीटें बीएसपी को आपने दी हैं। देखिए, क्या किया गया था, क्या नहीं किया गया था, उनसे क्या डिमांड की गई थी, ये तो बहुत पीछे की बात है। जब तस्वीर ही सामने आ गई, जो दोनों ने मिलकर ऐलान किया है 97-20 पे, ये सामने है। मतलब गठजोड़ लड़ेगा 117 सीटों पे, आप 97-20 को जीती है। लेकिन अगर हम बीएसपी का पिछला इतिहास देख लें, बाकी चुनाव में भी बीएसपी का रहा है कि आप भरोसा पूरी तरीके से कर सकते, क्योंकि अगर हम हरियाणा की ही बात करें, जेजेपी के साथ अलायंस किया था और एकदम से बिना कुछ बताए वहां से अलायंस तोड़ भी लिया। देखो, जेजेपी ने जो इनेलो के साथ किया वही जेजेपी के साथ वहां पे हो गया। जो हरियाणा में जेजेपी ने इनेलो के साथ किया, वही जेजेपी के साथ बीएसपी ने कर दिया। पर बीएसपी और अकाली दल का जो गठजोड़ है, ये जो गठबंधन है, ये कोई पहला नहीं है। 96 में भी जब ये बना था, गठबंधन हुआ था, तो बहुत बड़ी कामयाबी लोकसभा की उन इलेक्शंस में अकाली दल को मिली थी। आज भी मैं समझता हूँ वही इतिहास दोहराया जाएगा। पहले ही दोनों पार्टीज का तालमेल आपस में अच्छा रहा है, अच्छे संबंध रहे हैं दोनों पार्टीज के नेताओं में। शायद श्री कांशीराम जी के समय से ही दोनों पार्टीज में। बिल्कुल, आपको उम्मीद है कि वही इतिहास जो 1996 में दोहराया गया था